हेलो, नमस्कार साथियों। आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंजन स्टडी 85 में। तो आज तक हमने अपनी डीजल से संबंधित थ्योरी का जो पिछला गत लेसन था, प्रीवियस लेसन इंजन के भाग, वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो मेरी कुछ दोस्तों के कमेंट आए कि सर हमें इसके साथ कुछ ड्राइंग के टॉपिक भी करवाए जाए। तो आज हम लेके आए हैं ड्राइंग का एक टॉपिक। तो उस टॉपिक में सबसे पहले हमें एक ड्राइंग को समझना है कि ड्राइंग होती क्या है। कि हम मानते हैं कि हम ड्राइंग को दो भागों में बांट लें, एक ग्राफिकल, यहाँ लिख लें ग्राफिकल, और दूसरी इंजीनियरिंग। हमने ड्राइंग को दो भागों में बांट लिया, एक ग्राफिकल और दूसरी इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब इसी के साथ मेरे कुछ दोस्तों की कमेंट थे, ट्रैक्टर मैकेनिक के 2015 के बैच के कुछ लड़के थे। उन्होंने कहा सर आपकी भाषा हिंदी से बजाय कुछ अलग यूज़ करें। तो यहाँ मैं दूसरी भाषा थोड़ी सी यूज़ कर लेता हूँ बीच में। तो अपने सभी जानते हैं कि ग्राफिकल वो है, जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो हमें कह दिया कि ये लो जी ये कबूतर बनाओ, तो हम फटाक से कबूतर बना देते थे, बन गया। ये एक ग्राफिकल ड्राइंग है। परंतु अब हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, यहाँ ये कबूतर, कौवा, घड़ी, ये काम हमारे नहीं आने वाले। यहाँ हमारे काम आएगी एक इंजीनियरिंग ड्राइंग। और इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने के लिए हम इस ग्राफिकल को हटा देते हैं, हम चलते हैं सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात की जाए तो यह एक लाइनों की भाषा है। हर आदमी को कुछ न कुछ व्यक्त करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मैं बोलता हूँ, मेरे को बहुत से सेंटेंस हैं, हम पढ़ने के लिए सबसे पहले अ अनार, अ आम वाली, फिर क का कई, ABCD, ये कुछ सीखते हैं। इन सभी की तरह ही ड्राइंग को सीखने के लिए हमें पहले लाइनों की भाषा समझनी पड़ती है। जैसे आपने कुछ हद तक ड्राइंग कर रखी है, उसमें आपने हिडन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, बीच में सेंटर लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, थिन लाइन, थिक लाइन, शॉर्ट ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक, ये कुछ आपने पढ़ा है। तो इन लाइनों का एक एप्लीकेशन होता है, अनुप्रयोग होता है, कहीं ना कहीं इन्हें काम में लिया जाता है, दर्शाया जाता है। इसी दर्शाने को समझने को हम एक इंजीनियरिंग ड्राइंग कह देते हैं। तो एक इंजीनियर उस लाइनों की भाषा को ही समझता है। मान लेते हैं आप मेरे आमने सामने हो, मैंने कहा जी एक घर का नक्शा किसे बनाना है जी, मैं कहूँगा ये दीवार यहाँ निकाल दो, ये यहाँ निकाल दो, तो ये घर का नक्शा तैयार। एक मशीन का पार्ट्स बनाना है, कैसे जी, आप इसको थोड़ा सा इतना यहाँ से बोरिंग कर दो, यहाँ से स्टेप कर दो, डाउन कर दो, राउंड कर दो और ड्रिल होल कर दो, आपका तैयार हो जाए। परंतु अगर मैं ये किसी को दूसरे को समझाना चाहूँ, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या आप समझ पाए कि मैंने कहा कि ये है, इसको ऐसे स्टेप में टर्निंग करो, फेसिंग करो, पीछे से नर्लिंग करके ये सब आपका एक पंच तैयार हो जाएगा? बट नहीं होता। इसके लिए हमें एक ड्राइंग की आवश्यकता होती है। इस ड्राइंग को मैं यहाँ चार भागों में बांट लेता हूँ। चार भागों में बांटा, मैंने कहा एक तो ज्यामितीय है ड्राइंग मेरे पास, दूसरी है यांत्रिकी, तीसरी है सिविल और चौथी है विद्युतीय। अब हर एक ड्राइंग का अपने सेक्टर में अपना महत्व है। सबसे पहले ज्यामितीय की बात करें तो आपने, हम कक्षा में किसी ने त्रिभुज, वृत्त, रोम्बस, आयत, ये सारी आकृतियां बनाई होंगी। तो इन्हें बनाने के लिए हमें जिन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे क्या है? एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। इसी तरह यांत्रिकी, यांत्रिकी को अपने कह देते हैं मैकेनिकल या इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी पार्ट्स का हमें बनाना है। पार्ट्स हमारे पास, हम मान लेते हैं हमारे पास कनेक्टिंग रोड है, हमारी जो ट्रेड है वो हमारी डीजल है, उससे डीजल से संबंधित अपने कर ले। ये कनेक्टिंग रोड है सॉलिड वर्क। हमें इसको बनाना है तो हमें इसकी सारी विमाएं देनी पड़ेगी। जैसे ये इसका, इसे लिखेंगे R15, ये ऊंचाई हमें दर्शानी पड़ेगी एक्सटेंड लाइन और डायमेंशन लाइन से। जैसे 30, यहाँ से इसकी आवर ऑफ लेंथ 70 और इसकी R 10,
यहाँ से हर चीज़ इसकी छोटी से छोटी ये जो दूरी है ये भी हमें दर्शानी पड़ेगी 10, और यहाँ आखिर में हमें एक लाइन लिखनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं ऑल डायमेंशन आर इन mm। तो एक प्रश्न भी बनता है कि हम विमा को दर्शाने के लिए किस पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो मीट्रिक में हम mm को दर्शाते हैं, इंच या सेंटीमीटर कभी नहीं लिखते। तो हमारे पास ये दोनों हो गए। उसके बाद में आ गया सिविल। सिविल की बात करें तो सिविल वाले क्या बनाएंगे जी, सिविल वाले तो घर का नक्शा बनाएंगे, रोड बनाएंगे, पुल बनाएंगे, ये बनाएंगे। तो यहाँ घर का नक्शा बना लेते हैं कि मैंने ये कमरा बना दिया, ये कमरा बना दिया, यहाँ लेट टॉयलेट बना दिया, यहाँ डाइनिंग रूम बना दिया, या फिर बेडरूम बना दिया, ये एंट्रेंस गेट बना दिया, ये गेट बना दिया, या मैंने स्टोर बना दिया, ये किचन है, ये बेडरूम है, ये बाथ टॉयलेट है, और ये आपका ड्राइंग रूम है, और ये आपका बेडरूम है। यहाँ से मैं कुछ इस तरह से अगर ड्रॉ करूँ तो ये आपकी स्टेयर हो जाएगी। तो इन चीज़ों को दर्शाने के लिए एक सिविल वाला क्या करता है, हर चीज़ दर्शाता है। ये अब आपका पोर्च आ गया। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं दर्शाने के लिए हमें ड्राइंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए अब आगे देखते हैं विद्युतीय। तो विद्युतीय में क्या होगा कि हमें पता है कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन करने हैं तो हमें उसके सिंबल दर्शाने पड़ेंगे ना। तो अब इन सभी से हट करके हम बात करते हैं हमें इसमें चाहिए क्या। सबसे पहले आपने खरीद रखा है, इसे अपने बोलते हैं सेट, SQUARE, सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर संख्या में 2 होते हैं। कोई फ्रेंच कर्व बीच में बना होता है, कई बीच में से प्लेन होते हैं, फिर भी मान लेते हैं एक तो हमारे पास ये होता है, यहाँ से 90, 45, 45, मतलब कि इसके 2 किनारे 2 एंगल दिखाएंगे, 45 डिग्री, एक एंगल से 90। दूसरा हमारे पास ये आएगा, ये हमारे पास दिखाएगा 90, ये 30, और ये क्या दिखाएगा 60। इस तरह से हमने एक सेट स्क्वायर ले लिया। सेट स्क्वायर के बाद आता है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम काम लेते वक्त उसमें हमें किसी प्रकार के कोई प्रोट्रैक्टर या स्केल की या सेट स्क्वायर की आवश्यकता नहीं पड़ती। उससे हम सारी गतिविधियां एक से निकाल लेते हैं। नंबर 3 प्रोट्रैक्टर, या जिसे अपने बोल देते हैं चांदा। 4 नंबर स्केल। तो स्केल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। स्केल हमारा इस तरह से होता है और हमें कौन सा लेना पड़ता है, सोलेनोइड से बना हुआ प्लास्टिक जिसे बोलते हैं। इसमें कुछ निशान होते हैं, आपने इनको पढ़ना आना चाहिए। हमें पता है स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट हिंदी में बोलते हैं अल्पतमांक। और अल्पतमांक किसे बोलते हैं जी बताएं आप। अल्पतमांक किसी इंस्ट्रूमेंट से, मापन यंत्र से ली जाने वाली वह छोटी से छोटी माप जो उससे ली जा सके। तो हमें पता है इसमें सबसे छोटी माप होती है 0.5 mm। क्या होती है 0.5 mm माप हम इससे ले सकते हैं। इसके अलावा इससे इंच में भी माप ले सकते हैं, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, mm में भी ले सकते हैं, और फीट में भी ले सकते हैं। अब यहाँ मान लेते हैं ये छोटा स्केल होता है वो 6 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का, सॉरी, बड़े वाला 30 सेंटीमीटर का होता है ना। तो 15 सेंटीमीटर वाले में क्या होता है, 1 सेमी बराबर 10 mm, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर 25.4 सेंटीमीटर। तो इसी तरह 15 में आ जाएगा, 15 में इंच हो जाएंगे, 15 सेंटीमीटर में 6 इंच, और इसी तरह 30 सेंटीमीटर वाला होगा वो हमारा हो जाएगा 1 फुट का। और 1 फुट में अगर सेंटीमीटर पूछे तो हो जाएंगे 30.48 सेंटीमीटर। ये आता है आपका यूनिट में। ये यूनिट आपको याद खुद को रखनी पड़ेगी कि हमें माप कैसे लेनी पड़ती है। अब कह देते हैं कि 1 इंच को 8 बराबर भागों में बांटे। क्या 1 इंच को 8
बराबर भागों में बांटे तो क्या हमें प्राप्त होगा, वो होगा हमें सूत, मतलब कि 1 इंच में 8 सूत होते हैं। ये भी हमारी एक यूनिट है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। स्केल को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने स्केल लिया जिस स्केल को देखा ही नहीं, स्केल में क्या क्या लिखा है, कभी गौर से देखना, बहुत कुछ लिखा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड की चर्चा करें। ड्राइंग बोर्ड हमें सीट लगाने के लिए इस्तेमाल लिया जाता है। ड्राइंग बोर्ड हल्की लकड़ी का बनाया जाता है। इस लकड़ी पर कुछ साइज रखे जाते हैं, उन साइज का हम कुछ वर्णन करेंगे। ड्राइंग बोर्ड को हम डी से शो करेंगे, D0, D1, D2 और D3। आपसे कभी भी कोई सीधा 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि D0 या D2 या D3 ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होगा। सीधा सा याद करना है। D0 होता है 1500 टू 1000। अगर आप इसको यहाँ ले आए 1000 टू 700, 700 को यहाँ ले आए 700 टू 500, 500 को यहाँ ले आए 500 टू 350। याद हो गया। 1500 याद रखना और 350। ये देखो 1500 याद रखा और 350। तो D0 का क्या है, मेरे पास 1500 है और D3 का 350। सीधा सा लिखा जाएगा, 1500 ऊपर लिखो, 350 नीचे लिखो। याद नहीं रहता, D0 लगाओ, D1, D2 और D3। D3 लगा दिया, 350 से बढ़ाया 500 आया, 500 में इधर 500 में ले गया इधर, यहाँ से उठाया उल्टा चला, 500 से बढ़कर आएगा 700, 700 भी इधर ले गया, 700 बढ़ के आएगा 1000 और इस 1000 को मैंने लगा दिया यहाँ। आप किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है ड्राइंग शीट। इससे संबंधित हर बार एक प्रश्न आता है कि ड्राइंग शीट से आकार से संबंधित क्या, ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट बनाते वक्त बहुत लंबे लट्ठों में बनाई जाती है, परंतु इसे एक निश्चित आकार में काट दिया जाता है क्योंकि उपयोग के अनुसार। हमें पता है कि छोटी ड्राइंग शीट भी आती है, बड़ी भी आती है, उससे भी बड़ी आती है। तो ड्राइंग शीट को इस्तेमाल करने में सबसे पहले इसकी लंबाई चौड़ाई देखें। इसकी लंबाई चौड़ाई, ये प्रश्न बहुत बार आया है कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, √2:1। ये इंपॉर्टेंट करके इसको आप नोट कर लेना कि ड्राइंग का लंबाई चौड़ाई का अनुपात √2:1 होता है। अब बात आती है कि हमें सीट का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करना चाहिए। सीट हमने देखा होगा एक साइड से फिनिश होती है, एक साइड से रफ होती है। किताबें कहती है कि रफ हिस्सा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बढ़ने वाली सीट अच्छी बनती है, और हम कौन सा करते हैं, जो क्लीन बिल्कुल फिनिश हो वो भाग काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हमें सफाई अच्छी लगती है, पेंसिल चलाने में दिक्कत नहीं आती। परंतु किताब के अकॉर्डिंग चले तो हमें जो रफ होता है, रफ हिस्सा, वो हमें काम में लेना चाहिए। बात चली थी ड्राइंग शीट के साइज की, तो यहाँ लिखे ड्राइंग शीट साइज। ड्राइंग शीट साइज को 4 भागों में बांटेंगे, A0, A1, A2, A3, A4 और A5। अब आपने सुना होगा A4 साइज कागज क्या होता है, A2 साइज क्या होता है, तो इन सभी के हमने साइज याद रखने। तो A0 को आप ले लो 841 1189, याद रखना है। 841 को उठाओ यहाँ से, यहाँ ले आओ, यहाँ आ जाएगा 594। 594 को आप यहाँ ले आओ, यहाँ आ जाएगा 420। 420 को यहाँ ले आओ, यहाँ आ जाएगा 297। 297 में यहाँ ले आता हूँ, यहाँ आ जाएगा 210। 210 को मैंने यहाँ लिया, यहाँ आ जाएगा 148। ये लो जी, आपके सीट के साइज तैयार है। अब आपसे कोई भी सीट का साइज पूछे कि A0 सीट का साइज क्या है, 841 1189। A4 का क्या है, 210 297। A5 का क्या है, 148 210। किसी भी तरह से इतना याद रखना है, 841 1189। फिर आपने इसको 841 को यहाँ ले गए, इसका आधा किया 594 आ गया। 594 को फिर आप यहाँ ले गए, 841 का 420 कर दो, एक का आधा होगा नहीं तो इसका आ जाएगा 420। 420 को यहाँ लेके गए, इसका आधा किया 297, इधर 297 यहाँ लेके आए, 420 का आधा किया 210 आ गया, 210 का यहाँ ले आए और इसका आधा किया 148, मतलब 296, एक का आधा होता है। तो इस तरह से आप सीट का साइज याद कर सकते हो। अब बात आती है हमारे सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली चीज़ जो है पेंसिल।
क्या? पेंसिल। पेंसिल हम घरों में बहुत ही उपयोग करते हैं, छोटी पहली क्लास से लेकर के आज तक पेंसिल का इस्तेमाल करते रहे हैं। पेंसिल हमें पता है लकड़ी की बनी होती है, बीच में ग्रेफाइट का पिन बना होता है, परंतु इसमें एच हमने आज तक जो यूज की थी एच भी यूज की थी। एच का मतलब होता है हार्ड, जितना एच बढ़ेगा उतना हार्ड होगा। एच 2H 4H 3H ये 7H तक यूज होती है। इधर एच बी और बाद में ग्रेड आ जाती है बी पे, सीधी बी पे चलेगी 2B इस तरह से। तो इन पेंसिलों का हम इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग शीट का इस्तेमाल करने के लिए। ज़्यादातर एच बी और बी ग्रेड की एच ग्रेड की पेंसिलें हमारे फ्री हैंड स्केचिंग के लिए काम में आती है। बाकी 2H 4H 3H ये हम ज़्यादा से ज़्यादा हिडन लाइन और सेंटर लाइन एक्सटेंशन लाइन दर्शाने के लिए इस्तेमाल ले लेते हैं। फिर भी हम इनका इस्तेमाल ज़्यादातर हार्ड चीज़ों पर करते हैं, जैसे कि लकड़ी हुई, उन चीज़ों पर 4H पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। 7H सबसे हार्ड होती है। उसके बाद बात आती है आपके, ये मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपका आता है एक टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक आगे बना के दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ देखिए आपके सामने एक है प्रदर्शित टाइटल ब्लॉक, TITLE टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक का स्टैंडर्ड जो होता है निम्न के अकॉर्डिंग देखें 180:65। ये इसकी क्या रहती है लेंथ, ये रहती है इसकी विड्थ। कई बार इसको 180/60 भी लिखा जाता है। इससे कम आपने टाइटल ब्लॉक ड्रॉ नहीं करना। टाइटल ब्लॉक हमेशा ड्राइंग शीट के दाएं हिस्से पर बनता है। जैसे ये ड्राइंग शीट है, इस हिस्से में बनेगा, ये शीट खाली रहेगी। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं पूरी शीट पर, नीचे टाइटल ब्लॉक बना देते हैं। नहीं, टाइटल ब्लॉक का एक स्टैंडर्ड होता है 65/180 या 60/180 का। यहाँ बनाने के लिए हम टाइटल ब्लॉक इसलिए दर्शाते हैं कि टाइटल ब्लॉक में जितनी भी सूचनाएं होती है ड्राइंग से संबंधित सारी की सारी उसमें आ जाती है। एक एग्जामिनर चेक करने वाला या आपका टीचर हो, वो डायरेक्ट उस ड्राइंग शीट को देख करके और आपके बनाए गए व्यू को देख करके सीधा उसको वेरीफाई कर सके। सबसे पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ आप अपनी संस्था का नाम लिखेंगे। उसके बाद नेम, खुद का नाम, क्लास कौन सी क्लास में, रोल नंबर क्या है, तारीख क्या है, स्केल। स्केल की बात आती है, कई बार आपके पास सीट है 297 साइज की, तो हो सकता है आपका ड्राइंग का जो आया है ऑर्थोग्राफिक या आइसोमेट्रिक जो भी है उसका साइज इससे बाहर बढ़ के जा रहा हो, तो इस स्थिति में स्केल काम में लिया जाता है। आप स्केल को दी गई माप को आधा भी कर सकते हैं। आधा करें तो क्या करेंगे, 1:2। क्या 1:2, मतलब कि आपने सभी विमाओं को आधा कर दिया। कई बार क्या होता है, विमा छोटी दे दी जाती है, ड्रॉ नहीं हो पाता, तो वहाँ आप करोगे 2:1, मतलब कि जो भी विमा दी गई है उसको आपने डबल कर दिया। या आपके एक्यूरेट है कि आपका ड्राइंग का जो चित्र है सही बन रहा है, तो वह स्केल में लिखोगे आप 1:1। और हमेशा एक ये ध्यान रखना, यहाँ मैंने एक्सटेंड लाइनें लगाई है, एक्सटेंड लाइनों के बाहर मैंने कुछ एरो बनाए हैं। एरो बनाते वक्त आपको याद रखना चाहिए एरो का अनुपात होना चाहिए 1:3। क्या 1:3। ये जो लाइन है इसमें 1:, ये 1 mm मोटा, 3 mm इसकी लंबाई, इस तरह का ही एरो बनना चाहिए, ये सही होता है। आप इसका अनुपात बढ़ा सकते हो, यहाँ 2:6, काटने के बाद 1:3 ही बचना चाहिए। आज 1:1 नहीं बन रहा है तो इसको 2 mm कर ले, इसकी लेंथ 6 कर ले, ये एरो आपका सही है। अंदाजे से कभी एरो नहीं बनाने चाहिए। उसके बाद ड्राइंग नंबर, आप कौन सी शीट बना रहे हो ड्राइंग का। फिर आ गया टाइटल ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग में क्या बना रहे हो आप, लेटरिंग कर रहे हो, कोई ग्राफिक्स बना रहे हो, या कोई पेंसिल के बारे में, कोई लाइन के बारे में, या कोई फ्री हैंड स्केच बना रहे हो, ऑर्थोग्राफिक बना रहे हो, आइसोमेट्रिक बना रहे हो, तो क्या चीज़ बना रहे हो उसके बारे में यहाँ लिखना है। ग्रेड ये आपका टीचर करेगा, चेक ये टीचर करेगा। सिंबल आपने ट्राई करना है, हो सकता है आप यहाँ सिंबल थर्ड एंगल या फर्स्ट एंगल वाले बना रहे हो, तो आपने वो ड्रॉ करके यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ मैं एक अभी बना देता हूँ, तो आपने ये बनाना जरूरी है। यहाँ सबसे पहले आप इसको 3 भागों में बांट ले, 60 60 60, 180 हो गए। 3 भागों में बांट लिया, इधर से 10 10 10 और 35,
तो टोटल बीमा यहाँ दर्शानी पड़ेगी आपका टोटल कितना है। हर ड्राइंग बना लेने के बाद यहाँ आपने एक लाइन लिखनी है, आर DIMENSIONS डायमेंशनस आर इन एम। ये आपका था टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक में कभी गलती मत करना, अगर टाइटल ब्लॉक आपको पढ़ना आता है तो कम से कम 15 नंबर का आएगा। इसमें किसी तरह की गलती नहीं है, सभी एक्सटेंड लाइनें, एक्सटेंशन लाइनें और एरो बढ़िया से बनाओगे, सभी बीमा दोगे, सभी के नीचे जो माप है आर डायमेंशन mm करके लिखोगे। सारा काम बढ़िया से करना है ताकि आपको नंबर पूरे मिले। अभी एक छोटी सी बात और करूँगा सीट की। जो मेरे पास अभी हम सीट इस्तेमाल करते हैं, ये लो जी, हमने की कोई भी एक सीट। इस सीट का जो ये सिरा होता है लेफ्ट वाला, ये राइट वाला है। लेफ्ट वाले सिरे पे हमेशा होल बने होते हैं। इस सिरे में हम 10 से 30 mm जगह छोड़ सकते हैं। 10 में तो ये नहीं आएंगे, तो इसलिए 30 या 25 इसको हमने एक लाइन काट दिया। अब बची 3 लाइनें, 1, 2 और 3। 3 में हम 5 से 20 mm काट सकते हैं। तो आप 20 वाला ऐसा ले लो कि 10 mm, आप यहाँ से 10 छोड़ दो, यहाँ से 10 छोड़ दो और यहाँ से 10 छोड़ दो। अब आपके पास जो बॉक्स मिला वो क्लियर स्क्वायर बॉक्स है। इसलिए ड्राइंग बनाने से पहले आप ये क्रिया सबसे पहले कर ले, लाइनर लगाई, इतना काम किया। इससे में आपका ड्राइंग का कोई भाग नहीं आएगा। सब कुछ बनाना करना आपने, इसी में टाइटल ब्लॉक बनाना है, आपने यहाँ बना दिया। जो कुछ भी आपने ड्रॉ करना है, जो भी आपका यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम लेके आएंगे, हो सकता है ड्राइंग का कोई चैप्टर, नहीं तो अपने डीजल से नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। क्लास को पूरा देखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।